अगर हम सब everybody was like us, then imagine if you walk in a room and everybody is like you. तो आपको आप you will not feel different, and if you don't feel different you will not feel confident of yourself. So you are unique, you are the only one. आपके जैसा और कोई नहीं है, मतलब आपका पर्सनैलिटी, आपके थॉट्स, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपके अंदर जो भी खूबियां है वो आप में ही है. Everyone has a different set of हैबिट्स, डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेट्स उसको बोलते हैं, अलग अलग ट्रेट्स अलग में रहते हैं. सो ऑलवेज बी हैप्पी, बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर. कई बार कॉन्फिडेंस कम कहाँ पे होता है, जब हम अपने आप को और किसी से कंपेयर करते हैं, एंड वी फॉरगेट टू लुक इन द मिरर अबाउट व्हाट वी आर. जैसे वहां पे कोर्ट में बताया गया था, इफ यू डोंट लर्न टू अप्रिशिएट योर सेल्फ, नो वन विल. Your self confidence will come by knowing your strengths and your weaknesses and appreciating your strengths and having the courage to change your weakness. So confidence in short is an ability to trust oneself. खुद की ability पे trust करना और अपने capability, अपनी अपनी काबिलियत पे भरोसा रखना कि जो भी हमने गोल रखा हुआ है वो हम अचीव करेंगे. इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी वेट लॉस. कई बार हमारे मन में डाउट आता है, अरे होगा कि नहीं. अगर आप ही अपने आप पे डाउट करोगे कि होगा कि नहीं, तो ट्रस्ट मी, वॉट एवर यू आर थिंकिंग इज राइट. अगर आप ये सोचते हो कि नहीं होगा तो यू आर राइट, नहीं होगा. बट अगर आप ये सोचते हो कि होगा, इवन देन यू आर राइट, 100% होगा. सो ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट मेक्स यू फील गुड. अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, एंड दैट गुड irrespective of external circumstances. जब आपको खुद पे भरोसा है और you are feeling good about yourself, your self confidence rises irrespective of आपका आजू बाजू का क्या सराउंडिंग है. आपके आसपास बहुत सारे समझो नेगेटिविटी रहेगा, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ एंड यू आर लुकिंग इनसाइड नॉट आउटसाइड, बाहर के सर्कमस्टेंसेज आपको अफेक्ट नहीं करेंगे. आपके मूड, आपका जो वर्क है, आपका जो आउटपुट है, उसको अफेक्ट नहीं करेंगे. बिकॉज बाहर जितनी भी नेगेटिविटी है, हमारे पास दो ही चॉइसेस है, या तो हम उसको सुने या तो हम उसको इग्नोर करें. इसके अलावा थर्ड चॉइस तो हमारे पास है ही नहीं. इधर यू गेट अफेक्टेड बाय इट और यू डोंट गेट अफेक्टेड बाय इट. बट आप कब अफेक्ट नहीं होगे, जब आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हायर है. योर सेल्फ इमेज एंड द वैल्यू ऑफ योर सेल्फ टू यू इन फ्रंट ऑफ यू विल बी हाई. दैट टाइम व्हाट अदर्स थिंक एंड व्हाट हैपेंस आउटसाइड circumstances will not affect you, right? And what others say, negativity will not make an impact on what you think. So confidence जो होता है ना, it's a little bit tricky. क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हमारा इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होता है. इमेजिन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आपको कुछ प्रोजेक्ट दिया गया है, यू नो यू आर इन आपके बिजनेस में हो, या आप समझो कहीं जॉब में, सर्विस में हो. तो सर्विस में शायद आपको कोई एक प्रोजेक्ट दिया गया है, या आप बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. तो व्हाट विल हैपन, आपके साथ में जितने भी लोग हैं उनको भी वो इफेक्ट करेगा. तो एज अ लीडर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो हो गया एक बिजनेस की बात या एक सर्विस की बात या काम की बात. बट आपके घर में भी अगर आप देखो, इफ यू आर द हेड ऑफ द फैमिली और आप में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हाउ विल दैट फैमिली रिएक्ट. कई बार आपका फैमिली आपकी तरफ देखता है, बच्चे हैं, they look up to their parents maybe for their for to take confidence, they derive confidence from you. तो उस समय आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है. इन वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी कुछ काम कर रहे हो, आपका इमोशनल, मेंटल, सोशल वेलबींग जो रहता है, इट इज इट द सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट्स इट. एंड अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो समटाइम्स इट में टर्न अस इनटू पेसिमिस्ट, नेगेटिविटी.
हर चीज के अरे ये तो नहीं हो सकता, ये तो मेरे लिए नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ. दिस नेगेटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट्स टू हैपन इनसाइड इन योर माइंड. आप लोगों को सबको पता रहेगा कि अंदर की भी एक आवाज होती है. यू आर कंटिन्यूसली टॉकिंग टू योर सेल्फ. आप नोटिस करिए, यू कैन नेवर बी ब्लैंक. कभी भी आप कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकते. आप अगर सिर्फ बैठे भी हो तो कुछ ना कुछ थॉट आपके दिमाग में चलता ही रहेगा. समथिंग और द अदर. इट मे बी एनीथिंग. समटाइम्स इट मे बी irrelevant. But that thought process, that thinking process, that self-talk process is a continuous process. Only even when you're sleeping, you're dreaming. आप कुछ ना कुछ ड्रीम कर रहे हो. So this self-talk process is continuous. अब इसको पॉजिटिव रहना चाहिए या नेगेटिव रहना चाहिए, ये आपके हाथ में है. What goes inside, ये आप कंट्रोल कर सकते हो. By changing habits, by changing associations, by reading good material, by looking at good things. TV serials, frankly, it kills your self confidence. क्योंकि उसमें इतने सारे नेगेटिविटी रहती है कि वो आपके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर डालता है. तो बी अवे फ्रॉम थिंग्स विच आर गोइंग टू गिव यू नेगेटिव टॉक, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करने वाला. आपकी इमेज, योर सेल्फ इमेज, आपकी नजर में आपकी इमेज को कम करने वाले ऐसी चीजों से आप हमेशा दूर रहिए. ऐसे लोगों से भी आप दूर रहिए जो आपको आपके बारे में अरे तू ये नहीं कर सकता, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो रन अवे फ्रॉम देयर. बेटर टू बी अलोन देन टू बी विद पीपल हु आर टेलिंग यू कांट डू इट. यू डोंट नीड सच पीपल. ऑलवेज बी अराउंड पीपल जो आपको दे आर इन योर सेम मेंटल वेवलेंथ, क्योंकि वही लोग आपको आगे पुश कर पाएंगे. They will understand your situation because they have either gone through it or they are going through it. It is the same way with this community. यहाँ पे जितने भी कोचेस है, they have all gone through this transformation. So they know, उनका self confidence है, and that self confidence वो बोलते हैं ना, it is passed on. So you can take that confidence कि नहीं, अगर ये बोल रहा है, ये हो सकता है, तो I can do it, and that way you can go ahead. So that is self confidence. जो हम wellness wheel की भी जो बात करते हैं, wellness wheel, wellness has a lot of things, emotional, social, and one of them is your self confidence. जैसे मैंने बात किया, your emotional and mental health, and somewhere your physical health is also depending on your self confidence. I'll talk about that also in the another part. तो ये हो गया about the wellness wheel. अब there is a small difference between self confidence and arrogance. आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है बट एरोगेंट नहीं रहना. सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब मैं कर सकता हूं, और एरोगेंस मतलब मैं ही कर सकता हूं. इतना छोटा सा डिफरेंस है. बट द मोमेंट एरोगेंस कम्स इन, देन दैट आपका मे बी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, बट योर इमेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स गेट्स स्पॉइल्ड, एंड स्लोली पीपल विल स्टार्ट स्टेइंग अवे फ्रॉम यू. तो बी कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ but not arrogant कि आप ही कर सकते हो. So there is a small difference. Arrogance is false or overconfidence. Sometimes it is overconfidence also. Okay, and this is usually destructive. जैसे मैंने बोला, ये usually destructive होता है. It does not lead to team building. कोई भी फील्ड में होने दो, मैं ही ऐसा खाना बना सकती हूँ, that is arrogance. बट सेल्फ कॉन्फिडेंस की नहीं, मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, that is self confidence. तो when you are self confidence, you are willing to learn also. अगर आपसे कोई अच्छा कर रहा है या कुछ अलग कर रहा है, तो इट विल अलाउ यू टू लर्न कि नहीं, चल मैं सीखता हूँ, ये कैसा हो सकता है. इट मे बी इन वर्क, इट मे बी इन एनीथिंग. बट इफ यू आर एरोगेंट, देन यू विल नॉट लर्न. इट्स वहां पे लर्निंग बंद हो जाता है. देयर इज नो लर्निंग ओवर देयर बिकॉज यू फील दैट यू आर द ओनली वन हु कैन डू इट. तो ऑलवेज हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस बट नॉट एरोगेंस. अगेन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, ये दो में भी थोड़ा फर्क है. समटाइम्स इट इज एन इंटरचेंजेबल वर्ड. बहुत बार ये चीज के अंदर इंटरचेंज में यूज होता है,
but there is a small difference between self esteem and self confidence. सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आपको खुद पे भरोसा कि आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. एंड सेल्फ एस्टीम मीन्स वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट इन फ्रॉम अदर्स. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपके नजर में आपकी वैल्यू, एंड सेल्फ एस्टीम में आपकी वैल्यू दूसरों की नजर में क्या है. तो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दैट. पर दोनों चीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी. नाउ जैसे हमने बहुत सारे कोट्स भी देखे, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कोट्स कहे हैं. देयर इज वन विच आई लाइक्ड अ लॉट, एंड दैट वाज फ्रॉम रूजवेल्ट. वो बोलते हैं कि नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट. आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपको नीचा नहीं कर सकता. इट इज, वो कब नीचा कर पाएगा जब आप अलाउ करोगे उसको अपने आप को नीचा करने की, मतलब आपकी वैल्यू कम करने की. इफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ एस्टीम, योर वैल्यू इन योर आईज इज गुड, इट विल नॉट मैटर व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू. ऑफ कोर्स इसमें एरोगेंस नहीं चाहिए कि आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी, वैसा नहीं. आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, बट किसी का नेगेटिव थॉट आपके वैल्यू को डिग्रेड नहीं कर सकता. यू हैव टू एनालाइज. अगर कोई चीज कोई बोल रहा है तो यू हैव टू टेक दैट स्टेटमेंट, और आपको अपने अंदर सेल्फ एनालिसिस करना है कि ये मेरे में कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, एंड देन अकॉर्डिंगली करेक्ट योर पाथ. बट someone saying negative about you should not affect your value about yourself. That is the most important thing which I liked in this sentence. Okay. And self confidence कहाँ से आता है? हमारे जो बिजनेस फिलोसोफर है जिम रॉन, उनके बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे कोट्स है अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट. उसमें one of the things which he has said about self confidence is discipline. सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके डिसिप्लिन से आता है. मतलब आप जो भी चीज आपको करना है, जो भी काम आपको करना है, अगर वो काम आप डेली बेसिस के ऊपर करते जाओगे तो इट बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ. मतलब आपने डिसाइड किया कि आज के दिन में मुझे ये एक काम करना है, एंड यू डू इट. एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू फील गुड, नहीं मैंने ये कर दिया. And it will give you that encouragement to do little bit more the next day. So discipline about daily activities, छोटी छोटी चीजें, जो भी आपका डेली काम है वो करना, it boosts your self confidence. You feel good about yourself. Okay. And it, उसका उल्टा अगर बोलते हो, अगर उल्टा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होना, इट कम्स फ्रॉम निग्लेक्ट. अगर आप निग्लेक्ट करोगे अपने आप को, अपने हेल्थ को, अपने काम को, तो अल्टीमेटली आपका जो सेल्फ इमेज है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है. यहाँ पे वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एथलीट. उसको पता है कि मुझे 100 मीटर्स जो स्प्रिंट है उसमें मुझे दौड़ना है, तो उसका काम क्या है? डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करना. ही हैज टू प्रैक्टिस एवरी डे, बेटर हिमसेल्फ एवरी डे. तो जैसा वो प्रैक्टिस करते जाएगा, वो जो 100 मीटर्स का दौड़ है उसको वो इजी लगने लगेगा और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. एट द टाइम ऑफ द एक्चुअल रेस it will be very easy for him because his self confidence will be very high that he can do it. Winning is a different thing. जीते नहीं जीते वो अलग चीज है, but he is confident कि वो कर सकता है. बट अगर उसने वो डेली डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया, डेली प्रैक्टिस नहीं किया, so what will happen at the time of the race? उसके मन में सेल्फ डाउट आएगा, यार मैंने इतना टाइम निकाल दिया, आई विश आई वुड हैव प्रैक्टिस, थोड़ा और करता था. Then that negative self talk will start happening and it will affect his performance. So it is always necessary कि आप डेली चीज डेली बेसिस पे करें जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा. इट इज द सेम विद हेल्थ. neglecting to do the daily disciplines about health one day will lead to an habit. अगर आप डेली बेसिस के ऊपर आपका शेक ले रहे हो, आपके मल्टीविटामिन और आपके टैबलेट्स ले रहे हो, you are doing the exercise, you are following the routine, oh it may seem hard,
difficult. But over a period of time, maybe in 1 week, 1 month, 2 months, when you start seeing the results, imagine आपका self confidence कैसा रहेगा, आपके आपका खुद की तरफ देखने का नजरिया कैसा रहेगा. You'll be proud of yourself. And the moment you're proud of yourself, realize कि मैंने ये किया, your self confidence changes. किसी ने आके छोटा सा प्रेस कर दिया समझो आपको, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कर रहा है, your skin seems to be glowing, थोड़ा वजन कम हो गया है, you are wearing that tight t-shirt which you always wanted to wear. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा, ऐसा छाती फूल जाता है, and your self confidence increases. But ये कब बढ़ा, ऑटोमेटिक हुआ क्या, you had to work for it. आपको उसका वो जो डेली डिसिप्लिन है वो फॉलो करना पड़ा, तब जाके ये मिला. सो डेली डिसिप्लिन मेक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन योर बिजनेस. अगर आपको कुछ लोगों से डेली बात करनी है तो वो करनी है, नहीं करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, द रिजल्ट्स विल नॉट कम. महीना निकल जाएगा एंड यू लुक नथिंग हैपेंड, एंड देन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू इट इन द नेक्स्ट मंथ विल गो नॉट डाउन, and that will make you do less, which will again affect your self confidence, and ultimately you will be just sitting over there thinking कि मेरे से नहीं हो सकता. But what was easier, to pick up the call and just call, that was easier. But doing it daily will increase your self confidence. तो जो भी आपका काम है वो डेली बेसिस के ऊपर आप करिए. समटाइम्स वी मे हैव टू डू इट मैकेनिकली. हाउसवाइफ्स को पूछिए, क्या उनको ऐसा कुछ मोटिवेशन देना पड़ता है कि सुबह उठ के खाना बनाने के लिए, नहीं, दे डू इट. चलो मैंने कुछ मोटिवेशन टेप लगाए तभी मैं किचन में जाके खाना बना पाऊंगी. They do it. I'm seeing over here on the call also there are so many ladies who are doing their housework and still listening. So it is part of your daily discipline. तो वो करना जरूरी है. Okay, and there are a few tips which I would like to share, because see everyone over here has different life experience. हर एक का अपना अपना life experience है. So we are nobody to tell anybody how to develop your self confidence. You know, it is there inside you. And you know the best self confidence का example है children. क्यों पता है, क्योंकि उनको डर नहीं रहता. They don't compare with others. बच्चों को आप बोलो, you observe them while playing, they'll go all out and they'll play. जो भी कुछ करना है, हमें ऐसा लगेगा कि sometimes ये पागलपंती कर रहा है, but that is the way they are. They'll go out and enjoy because they are themselves. They know what they want and they are themselves, and that is why they enjoy. But as we grow up, society जब आ जाता है, ये मत करो, ऐसा मत बिहेव करो, ऐसा मत उठो, ऐसा मत करो, and then our natural self and confidence sometimes takes a backseat. तो कहीं कभी ना कभी ऐसा भी एक टाइम होना चाहिए when you are going out and enjoying yourself. आपको जो पसंद है वो आप कर रहे हो. It may be anything. It may be just closing your room and dancing to full music. No problem. But अगर वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा है तो प्लीज गो अहेड एंड डू इट. जो भी चीज आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, इट मे बी कुकिंग, नो प्रॉब्लम. आपको कोई अच्छा डिश कुक करना अच्छा लगता है, गो आउट एंड डू इट. जरूरी नहीं है कि कुछ रीजन रहा, कुछ ओकेजन रहा तो वही कुकिंग करना है, डू इट. जो भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट, इट मे बी ड्रेसिंग अप. अगर अच्छा ड्रेसअप करना है आपके सेल्फ को, या शॉपिंग, बाय ऑल मीन्स गो आउट एंड डू सम शॉपिंग, क्या प्रॉब्लम है ना. बट आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर वो बूस्ट कर रहा है तो व्हाई नॉट डू इट. समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. इट इज ऑल अबाउट दैट, समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि अल्टीमेटली ऑल दैट मैटर्स इज यू. हम कई बार ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, है ना, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मेरी बुआ क्या कहेंगी, and ultimately after years of life we find out that they were never thinking about us. वो कभी हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे थे, हम ही सोच रहे थे कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे. And at that time we stopped thinking about ourselves.
So by all means, आपका self confidence आपके काबिलियत पे रखिए. Do the things that you want to do. And there are few tips. One is don't compare yourself to others. जैसे starting में भी बताया, stop comparing to others. Comparisons are healthy अगर आप self improvement के लिए कर रहे हो कि ये इस तरीके से कर सकता है तो let me also try to reach that level. That is healthy. But if it is unhealthy, then stop comparing your health, your finance, your your home and everything to others. It's a vicious cycle. You can never get out of it. दूसरा जो यहाँ पे हम जिस चीज के लिए है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी. जिम रॉन हमेशा कहते थे कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन. आपके पास एक ही शरीर है और एक ही लाइफ है. हाउ यू लिव इट is up to you. It is said between B and D there is C. कितने लोगों ने ये सुना है? Between B and D there is C. इसका मतलब B मतलब birth and D means death. A B C D. B और D के बीच में C आता है, that is choices. B to D सबको जाना है, बट उसमें C आता है, चॉइसेस. आप कैसा उसको वो जर्नी को आप लेके जाते हो. सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, रेगुलर एक्सरसाइज करिए. इट इज हार्ड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ एंड हैव अ गुड सेल्फ इमेज इफ यू आर कॉन्स्टेंटली अब्यूजिंग योर बॉडी. अगर आप ओवरवेट हो, आप हिल नहीं सकते हो, इमेजिन अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली बेड रिडन, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा? राइट? नेगेटिव थिंकिंग. Every is dependent on somebody even to take him to the washroom. So how will be the self confidence? Pity. So always take care of your body. Okay, आपके self confidence के लिए आपका body का image बहुत जरूरी है. Okay, and then self compassion. Be easy on yourself. Don't be too harsh on yourself. अगर आप कोई mistakes करते हो, it's okay, no problem. You can always change. क्योंकि अगेन जिम रॉन सेज यू आर नॉट अ ट्री, कि आपको यहाँ पे प्लांट कर दिया, आप यहीं पे हो, अभी यहाँ से कहीं हिल नहीं सकते हो. यू कैन चेंज, यू कैन मेक चेंजेस, यू कैन मेक करेक्शंस. तो फेलिंग इज नॉट बैड, बट नॉट लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर इज बैड. तो ऑलवेज बी इजी ऑन योरसेल्फ. और इसमें अफर्मेशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. डेली अफर्मेशन, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक. आप अपने आप को क्या हर दिन बात कर रहे हो, व्हाट यू आर टेलिंग योरसेल्फ. अफर्मेशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड योर सेल्फ इमेज. ओके, एंड दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न टू लाफ एट योर ओन मिस्टेक्स. मतलब डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली. अपने आप को बहुत सीरियसली मत लीजिए. मिस्टेक किया, लाफ इट ऑफ, करेक्ट इट, एनालाइज, मूव अहेड. Okay, so don't have self compassion. Then embrace self doubt. मतलब जब आप डाउट में हो ना कि ये and it's okay. जैसे बोला ना, failing is not bad. So when in doubt, just do it. Procrastination, लोग डिसीजन पुट ऑफ करते हैं फॉर वन रीजन कि मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं ये करूंगा. बट जैसे वो पहले भी कोर्ट में बोला था, टाइम इज राइट इज नाउ. देयर इज नेवर अ राइट टाइम, नाउ इज अ टाइम. ये सबसे इसमें अच्छा एग्जांपल होता है. इट्स maybe I don't know, but I'll nevertheless I will give that example. When you are proposing to a girl, कितना कितना ऐसा डर लगता है, हाँ बोलेंगी ना बोलेंगी ना. देयर आर मूवीज में से रोज पेटल्स निकालते, यस बोलेंगी, नो बोलेंगी, यस बोलेंगी, नो. अरे बट बोल दो ना, आंसर मिल जाएगा, राइट? एंड समटाइम्स इफ यू डोंट से इट बिकम्स टू लेट. मालूम पड़ा और कोई प्रपोज करके लेके चले गए, फिर आप रोज गिनते रह जाओगे.
ओके, सो जस्ट एन एग्जांपल, बट जब डाउट में हो, डू इट, यू विल गेट द आंसर, यू गेट द उसका जो भी नतीजा वो मिल जाएगा, बट यू विल हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग इट. ओके, एंड प्रैक्टिस फेसिंग योर फियर्स, क्योंकि फियर इज नथिंग बट, मैंने फियर का एक डेफिनेशन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने एक बार लिखा था, मैंने शायद यहाँ पे पहले के कॉल में कभी शेयर भी किया था फियर का, बट फियर इज जस्ट इन योर माइंड. अगर आपने आपके फियर को ओवरकम करना सीख गए, तो यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके, बट ऑफ कोर्स प्रिपेयर फॉर इट. मतलब ऐसा नहीं कि जाके बस मेरे फियर को कोच ने बोला है फेस योर फियर, तो मैं जाके भीड़ जाता हूँ. प्रैक्टिस फॉर इट, एनालाइज इट, उसको स्टडी करो. ऑलवेज स्टडी योर ओपोनेंट. अगर आप कोई भी एनिमीज वॉर में देखो, या इवन इन अ क्रिकेट, अभी तो आईपीएल का सीजन गया, इवन इन क्रिकेट वो सामने वाले के जो जिनके साथ में खेलने वाले हैं, उनकी बॉलिंग को एनालाइज करते हैं, उनकी टीम को एनालाइज करते हैं कि उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके वीकनेसेस क्या है, कैसे, एंड दैट वे दे प्रिपेयर देयर स्ट्रेटजी. तो आपको भी वो एनालाइज करना, प्रिपरेशन करना जरूरी है, बट उसको फेस भी करना जरूरी है. आप प्रिपेयर करोगे, एनालाइज करोगे, एवरीथिंग विल पुट ऑन द पेपर, देन यू विल जस्ट सिट, तो कुछ होगा नहीं. सो यू हैव टू टेक द स्टेप, यू हैव टू टेक एक्शन, उसको फेस करना जरूरी है. एंड आपके जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स है उसको चैलेंज करना सीखिए. यू हैव टू चैलेंज योर नेगेटिव स्टेटमेंट्स. जैसे मैंने बताया ना कि आपका माइंड कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता. यू आर कंटिन्यूसली टॉकिंग टू योरसेल्फ समथिंग और द अदर. अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है ना, कि फॉर एग्जाम्पल मेरे स्क्रीन में जो भी लोग दिख रहे हैं वो क्या सोचते रहेंगे मेरे बारे में. आई एम सीइंग देयर एक्सप्रेशन, आई एम थिंकिंग, इवन दो आई एम टॉकिंग, आई एम थिंकिंग मेरा आगे का नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, आई एम थिंकिंग. तो आपका माइंड कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता, बट आपको वो नेगेटिव चीज जो है ना उसको बंद करना जरूरी है, टू इंप्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपके माइंड में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं. वन इज द पॉजिटिव पार्ट जो बोलता है आप कर सकते हो, और एक होता है वो नेगेटिव पार्ट जो बोलता है आप नहीं कर सकते हो. आपका काम क्या है, वो नेगेटिव के काम, नेगेटिव पार्ट को बोलने का, शट अप, तू एक कोने में बैठ जा, आई एम गोइंग टू डू दिस. वो चीज आपको करना आना चाहिए, एंड यू हैव टू कंट्रोल व्हाट गोज इनटू योर माइंड. अगेन कम्स विथ योर एसोसिएशन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमेशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बात की जाती है फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज योर बॉडी लैंग्वेज. आप किस तरीके से बात करते हो, आप किस तरह से खड़े रहते हो, आप बैठते हो, आप किस तरीके से आपके सेंटेंसेस को फ्रेम करते हो, आपका वॉइस का टोन किस तरीके से है. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड एक चीज हमेशा कहा जाता है, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, वो हमेशा सॉफ्ट टोन में बात करते हैं. दे नेवर शाउट, बिकॉज शाउटिंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस. आदमी तभी चिल्लाता है जब उसको खुद पे भरोसा नहीं रहता है, या वो डरा हुआ रहता है. तो स्पीकिंग इन अ सॉफ्ट वॉइस इज अ साइन दैट यू आर इन कंट्रोल, एंड आपको आपके बातों पे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि नो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. तो ऑलवेज यूज अ सॉफ्टर टोन while speaking, and choose your words, जो भी चीज आप बात कर रहे हो, राइट. सो आई कांटेक्ट बना के रखिए. दैट इज वन वे ऑफ सेइंग दैट यस कॉन्फिडेंस इज देयर. आंख से आंख मिला के बात करें. अगर आप बात कर रहे हो इधर उधर देख रहे हो, इट मींस दैट यू आर डिस्ट्रैक्टेड, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है. हैंडशेक, हाउ यू शेक योर हैंड also gives a message of your confidence. Not too firm, not too soft. आपको ये भी, मतलब इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, हाउ टू शेक हैंड्स, उसके ऊपर पूरा एक टॉपिक हो सकता है, बिकॉज इट टेल्स अ लॉट अबाउट योर सेल्फ. आप लेडीज से कैसा हैंडशेक करते हो, आप जेंट्स से कैसा करते हो, यू नो देयर आर डिफरेंट वेज. हैंडशेक आल्सो शोज, टेल्स अबाउट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड मैनेजमेंट के अंदर ये कहा किया जाता है, आप भी कर सकते हो, इज अ स्वॉट एनालिसिस. यहाँ पे हमने टॉपिक भी एक बार कवर किया था स्वॉट एनालिसिस का. स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ये आप एनालिसिस करिए. अगर आपको आपके कमजोरियां पता है, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है, तो ये सब चीज आप यूज कर सकते हो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए.
बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू बी इन अ थिएटर, क्योंकि अगर आप बाहर हो, आप लोगों के साथ घूम रहे हो, तो आपको थोड़ा नाटक तो करना ही पड़ेगा, स्पेशली इफ यू आर इन अ टीम। भले आप अंदर से डरे हुए, पर आपको कॉन्फिडेंस दिखाना जरूरी है, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर आपका टीम का कॉन्फिडेंस रहता है। सो समटाइम्स यू हैव टू लर्न हाउ टू गिव कॉन्फिडेंस ऑल्सो, राइट? तो आपको ये स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एंड ऑलवेज बी अ ब्रांड योरसेल्फ, डोंट कॉपी। आप ब्रांड रहिए, बिकॉज एवरीबडी हैज अ सेल्फ इमेज। अगर यहाँ पे मैं कॉल पे हर एक एक व्यक्ति को अगर मैं पूछूं, तो एक्सप्लेन करने को बोलूँ, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, एवरीवन विल बी डिफरेंट, everyone will have a different image, they hold a different image of themselves, and nobody even a child doesn't like that image to be disturbed। यानी कोई आके आपको बोलेंगे कि आपका मतलब if it hurts your image, you will immediately go on a defense। तो आपका इमेज बिल्ड करिए, you become a brand by the way you talk, the way you move, the way you speak, the way you sit, the way you what you wear, हर एक चीज। इट मे बी एनीथिंग, जरूरी नहीं कि आपको थ्री पीस ही पहनना है, बट इट मे बी अ सिंपल साड़ी, बट द वे यू कैरी योरसेल्फ, यू बिकम अ ब्रांड। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम? आपका हेल्थ। इफ यू आर हेल्दी, योर हेल्थ इज ग्लोइंग, that image is the best, people will love to be around you, because that is a statement that you love yourself, that is why you are taking care of yourself ना। कितने लोगों को जब ऐसा बाहर जाते हो और ऐसा ऐसा फिजिक वाला अच्छा लीन वाला कोई लेडी या कोई आदमी दिखता है, तो अच्छा लगता है उसको देख के, यू एडमायर दैट पर्सन, राइट? अच्छा लगता है ना? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपका रिस्पेक्ट वो बंदे के लिए बढ़ गया, क्योंकि आपको मालूम है कि ये चीज करने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। सेम थिंग गोज विथ फाइनेंस। अगर आप किसी को देखते हो वहां पे इन अ वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड पर्सन गोइंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल कार, इमीडिएटली योर इमेज ऑफ दैट पर्सन चेंज, दैट रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, क्योंकि आपको पता है कि इसने कुछ मेहनत की है उस चीज को पाने के लिए। सो ऑलवेज ब्रांड, बी योर ओन ब्रांड। How you portray yourself in front of other people is very important, and that will improve your self confidence, because you will feel proud of what you are। अगर आपने अपने ब्रांड को बिल्ड किया हुआ है, खुद को बिल्ड किया हुआ है, you will feel proud of yourself, and that will improve your self confidence। and जैसे few other tips, grooming yourself, dressing nicely, mental picture of yourself, how you hold, and thinking positive, being among positive people, knowing नोइंग योरसेल्फ। जैसे मैंने बताया ना, आपके जो आपको जो फियर है, आपका जो ओपोनेंट है, उसको उसके बारे में सोचो, उसके बारे में जानो, एंड एक्ट पॉजिटिव, गेट प्रिपेयर्ड, नो योर प्रिंसिपल्स एंड लिव बाय देम, ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज वॉलंटियर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज वॉलंटियर। वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेगा। वेदर यू आर इन अ टीम, आप घर पे हो, ऑफिस में हो, कहाँ पे भी हो, ऑलवेज वॉलंटियर, बी द फर्स्ट पर्सन टू से आई विल डू इट। Okay, so that will improve your self confidence, focusing on solutions, visualizing yourself as you want to be, then जो eat that frog, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने बात किया था, eat that frog, मतलब आपका जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है उसने सुबह आपने कर लिया, तो यू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ योर डे, खुद को कि मैंने ये कर लिया। नाउ योर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस, helping somebody increases your self confidence, right? And knowledge increases your self confidence, and the most important part, that's why I kept it for the last, is setting and achieving goals, छोटे छोटे गोल, नॉट बिग ones। लाइफ का आपका बड़ा गोल तो रहेगा मे बी, बट स्मॉल गोल्स जो भी रहेगा, मे बी इट कैन बी फॉर हाउस वाइफ फिनिशिंग दैट वर्क, और इट मे बी फॉर दैट फॉर an employee finishing that project, whatever it is, या जो भी आपका गोल है, जब भी आप कोई भी छोटा गोल आप रखते हो और उसको हिट करते हो, उसको अचीव करते हो, इट इंप्रूव्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मे बी आपने गोल रखा है कि मैं एक नया रेसिपी ट्राई करूंगा, एंड यू ट्राइड इट एंड यू डिड इट,
you'll feel good about yourself, it increases your self confidence. So setting and achieving goals is very important, and writing them down and reviewing them regularly. आपके जो भी गोल्स है उसको लिख के रखो, और उसको जब भी आपको लग रहा है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, ऑलवेज रीड योर गोल्स. जैसे बहुत बार मैम ने भी यहाँ पे बात किया हुआ है अबाउट वेट लॉस. कई बार ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमा जाता है, अरे नहीं हो रहा है. दे मे बी टाइम, देयर आर पीरियड्स व्हेन वीक आफ्टर वीक आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, और फिर वहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलने लगता है कि यार मेरे से होगा क्या, सबका हो रहा है, मेरा होगा क्या. एट दैट टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक एंड रीड व्हाई यू स्टार्टेड. आपने शुरू क्यों किया, योर गोल, क्यों शुरू किया आपने वेट लॉस, आपका रीजन क्या था. वो रीजन आपको फिर से सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, इट्स नो प्रॉब्लम, जो भी हुआ रहेगा, नहीं हुआ, नाउ आई विल डू इट. एंड देन अगेन यू कैन रीस्टार्ट, यू कैन रीवर्क, एंड you can achieve your goal. So always write your goals, read it regularly, और जब भी आपको डाउन लग रहा है, go back to the reason why you did that thing or started that thing in the first place, and that will improve your self confidence. That's all from my side. Thank you so much.